कुरियर वैक्सीन के जो लोग हैं अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले कई दिनों तक गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना भी दिए, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट उनका सामने नहीं आया है कि उनकी मांग पूरी होने में कहाँ रुकावट आ रही है। सबसे पहले मैं तमाम पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी हमारे साथी हैं, अपनी ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, लगातार वैक्सीन कुरियर के लोगों के द्वारा राज्य नेतृत्व के द्वारा जो ऐलान किया गया था पूरे बिहार के हमारे वैक्सीन कुरियर के लोग अपनी मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और हम समझते हैं, हम पदाधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ कई बार उनसे जा कर के मिलने का प्रयास किए और आश्वासन मिलते रहा। और आज की तारीख में उन्होंने कहा जो कल 11:30 बजे जो भी आपका मांग है, जो भी डिमांड है, वो सारे डिमांड पर गंभीरतापूर्वक विचार हम लोग कर चुके हैं। सिर्फ औपचारिक फैसला आप लोगों के बीच में हमको सुनाना है। हम समझते हैं वैक्सीन कुरियर के जितने भी हमारे बिहार के तमाम जितने भी लोग आंदोलन पर थे, धरना प्रदर्शन जुलूस जो भी किए, हम समझते हैं उनको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, हमारे बिहार के लीडर अभी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया। अभी भी हमारे ये विधायक आवास में बहुत सारे वैक्सीन कुरियर के लोग विभिन्न जिला से आए हुए हैं और बैठे हुए हैं वो फैसला सुनने के लिए। हम समझते हैं निश्चित रूप से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हम लोगों के फैसला पर काफ़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन कल ही दिया है। उनके सचिव जो आप लोग आइए, नेतृत्व के लोगों को बुलाए हैं, वो हमारे तमाम नेतृत्व के लोग जाएंगे और जो भी हमारा जायज़ मांग है, बिहार सरकार से संबंधित जो भी मांग है, उसको तो निश्चित रूप से कल ही सुना देंगे। और जो भारत सरकार, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं ये वैक्सीन कुरियर भारत सरकार के अंग हैं, उन्हीं के द्वारा ये संचालित किया जाता है। जितने भी हमारे देश के अंदर टीका का कार्यक्रम जो चलता है, वो सारे बूथ पर हमारे वैक्सीन कुरियर के लोग दवा पहुंचाने का काम करते हैं। चाहे वो कड़ाके की ठंड हो या कड़ाके की धूप हो, वो ओलावृष्टि वर्षा हो, इनकी जिम्मेवारी है। चाहे वो पहाड़ को तरफ करके जाए या वो रास्ता जो कठिन डगर है, वो सारे ये लोग काफ़ी परिश्रम करके ये बूथ पर दवा पहुंचाने का काम हमारे वैक्सीन कुरियर के भाई और बहनें करती है। उनको निश्चित रूप से बिहार सरकार के द्वारा उनको सौगात मिलने जा रही है, ये आश्वासन हम लोगों को मिला है। सर, राज्य सरकार से तो आपने, राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से आपने मांग किया, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनसे आप क्या मांग किए हैं? देखिए, बिहार की सरकार एक चैनल बना हुआ है। हम लोग जो मांग पत्र दिए हैं, बिहार सरकार ने कहा हम आपके जितने भी केंद्र से संबंधित मांग है, इन मांग को हम भारत सरकार को लिखेंगे। तो चैनल है, हम डायरेक्ट तो नहीं मांग कर सकते हैं। हम बिहार सरकार के यहाँ डिमांड किए हैं, बिहार सरकार भारत सरकार से करेगी, फिर भारत सरकार जो नियमानुकूल है और हम लोगों को जो मांग जायज़ जो है हमारे वैक्सीन कुरियर के लोगों का, निश्चित रूप से हमें भरोसा है भारत की सरकार भी इस पर अमल करेगी। कोरोना काल में भी वैक्सीन कुरियर ने एक अहम जिम्मेवारी निभाई सर, वो डिमांड में है हमारा जी। उनका बकाया जो वेतन है उस पर भी विचार हो रहा है। कोरोना काल के समय में उन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल करके दवा को तमाम बूथों पर पहुंचाने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वैक्सीन कुरियर के लोगों को, जिन्होंने अपनी जान को परवाह नहीं किया और दवा जो हमारे कोरोना काल में जो सेंटर बनाया गया था, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, विभिन्न तरह का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बूथ बनाया गया था,
वहाँ पर ये लोग अब काफ़ी मुस्तैदी से दवा पहुंचाने का काम किया था, और जो भी सरकार का गाइडलाइन था, जो दिशा निर्देश होता था, उसके अनुकूल हमारे वैक्सीन कुरियर के लोगों ने काम किया। ये काफ़ी धन्यवाद के पात्र है। कितनी संख्या होगी सर इनकी? लगभग बिहार के अंदर हम एक रेट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 10-11 हज़ार लमसम हमारे वैक्सीन कुरियर के लोग पूरे बिहार के अंदर हैं। इतनी संख्या मुझे जो याद है, क्या सही बोल रहे हैं? 11,000 की संख्या। हमारी जो मांग और लड़ाई है, हमारी मांग दो प्रकार का है। एक दूरगामी हमारा लक्ष्य है, और एक तुरंत हमारा होने वाला डिमांड है। जैसे बिहार की सरकार, आम जनता भी यदि ठनका गिरने से मर जाता है तो उसको 4 लाख रुपया अनुदान देती है, लेकिन ये वैक्सीन कुरियर के लोग डब्बा लेकर के, बक्सा लेकर के जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, वो 4 लाख रुपया नहीं मिलता है। बिल्कुल। इनको महीना में 8 दिन काम है। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जो अन्य योजना परियोजनाएं चल रही हैं, उसमें इन लोगों को काम उपलब्ध कराकर महीनों भर का काम उपलब्ध कराया जाए, और 90 रुपया का जो बक्सा है पर बक्सा, इनको जो मजदूरी है उसको बढ़ा के 500 रुपया, और जो आयुष्मान में ले जाते हैं 100 रुपया, उसको 300 रुपया किया जाए। ये बिहार सरकार से संबंधित है, और इसमें कितना कल सॉल्व होगा ये कल वार्ता के बाद ही हम कर सकते हैं। कितनी उम्मीद है सर आपको, क्या लगता है? हमको उम्मीद है कि इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको बिहार सरकार नहीं मान सकती, मानना ही पड़ेगा। दूसरी हमारी जो लड़ाई है वह यह है कि भारत की सरकार के द्वारा जो इन लोगों को, स्कीम वर्कर को, और कुरियर को तो स्कीम वर्कर भी नहीं माना जा रहा है, ये स्कीम वर्कर को भारत की सरकार कहती है कि ये सामाजिक कार्यकर्ता है, और सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर इन लोगों को वेतन और मजदूरी और मानदेय सबसे मरहूम रखा गया है। जबकि 44वां, 45वां, 46वां जो श्रम सम्मेलन है, उसकी अनुशंसा है कि स्कीम वर्कर को मजदूर का दर्जा दिया जाए, और मजदूर का दर्जा देकर के न्यूनतम 26,000 रुपया इनको वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाए। सामाजिक कार्यकर्ता इन्हें क्यों कह रही है सरकार? जब ये काम कर रहे हैं सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, तो फिर इन्हें सामाजिक कार्यकर्ता का नाम क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि इनको मजदूरी नहीं देना पड़े और वेतन नहीं देना पड़े, इसलिए एक मानदेय के तौर पे दिया जाए। मानदेय भी नहीं, अच्छा, टिप्स है, प्रोत्साहन राशि है, प्रोत्साहन राशि है। मानदेय नहीं है, प्रोत्साहन राशि है। यानी इसलिए ताकि कल होकर किसी भी तरह का ये क्लेम नहीं कर सके। क्लेम नहीं कर सके। और जो भारत सरकार से, बिहार सरकार तो रिकमेंड करेगी ही, ये जो ट्रेड यूनियन हैं, जो ये 2 ट्रेड यूनियन मिलकर के हम लोग साथ लड़ रहे हैं, एटक और सीटू, तो एटक और सीटू के साथ साथ जो केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का केंद्रीय श्रम संगठन जो बना हुआ है, उसका भी डिमांड है कि 26,000 रुपया स्कीम वर्कर को न्यूनतम वैधानिक मजदूरी दिया जाए। किसानों और ट्रेड यूनियन के साथ जो मिल करके अभी 24 तारीख को जो दिल्ली में कन्वेंशन हुआ है, और जिसमें आगे आंदोलन होने वाला है, उस आंदोलन में भी डिमांड है कि स्कीम वर्कर को 26,000 रुपया मानदेय वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाए। ये हमारी लड़ाइयाँ हैं, इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे, और हम किसानों और मजदूरों के साथ एक साथ होकर के अभी 3 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जिला में काला दिवस, जो लखीमपुर खीरी में किसान की हत्या की गई थी और वहाँ पर जो है एक पत्रकार मर गए थे, उसको काला दिवस हम लोग मनाएंगे। और नवंबर के महीने में स्कीम वर्कर्स ट्रेड यूनियन किसान मिलकर के 27, 28, 29 नवंबर को हर राज्यों की राजधानी में महापड़ाव होगा, और आगे के जो कार्यक्रम निर्धारित होंगे उन कार्यक्रमों में भी हमारे वैक्सीन कुरियर अपनी भूमिका अदा करेंगे। परिचय दीजिए सर अपना। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह, मैं राज्य उपाध्यक्ष CI2। लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। कितनी उम्मीद थी इसकी कि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद इतनी जल्द आप लोग की मांग जो है वो सरकार सुन लेगी? कल हम लोग की वार्ता में जो सामने आएगा, वैसे पूरी उम्मीद के साथ हम लोग माननीय विधायक जी एवं सीटू के उपाध्यक्ष विश्वनाथ बाबू के साथ
हम लोग मिलने के लिए सचिवालय में ईडी महोदय के साथ क्षणिक बात किए और उन्होंने अपने मुख से बोले कि हम कल 11:30 बजे आप लोगों की विधिवत वार्ता कराएंगे और उसमें मेरा उम्मीद है कि जो 11 सूत्री मांग है, कुछ भारत सरकार का मांग है उसमें और बिहार सरकार की, तो मानने के लिए सक्षम और उम्मीद के साथ हम लोग कल उनसे वार्ता करने के लिए पहुंचेंगे। जो सामने रिजल्ट आएगा तो बताया जाएगा। तो आप लोगों की जो 11 सूत्री मांग है, क्या लगता है कि यदि उन 11 सूत्री मांगों को सरकार यदि पूरा करती है तो ये लोग अपना जीवन यापन जो है वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे? जी हाँ, 11 सूत्री जो मांग बनाया गया है वह बहुत सोच समझ कर और विशेषज्ञों के द्वारा उसमें निर्धारित किया गया है। इसमें हम लोगों का जीवन यापन खुशीपूर्वक हो जाएगा। उसमें सारी डिमांडों जो जीवन में लगता है वो मिलने के लिए उसमें डिमांड में रखा गया है। उनमें से यदि प्रमुख मांग की बात की जाए तो कुछ प्रमुख मांग जो आप बताना चाहेंगे? प्रमुख मांग है कि हम लोग को पहले तो सप्ताह में 2 दिन, महीना में 8 दिन मिलता था। उसमें प्रमुख मांग है कि 30 दिन का कार्य है और न्यूनतम वैधानिक मजदूरी जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है उसमें उन्निहित किया गया है। इसलिए हम लोग को उसमें जीवन यापन हो जाएगा और बीच का जो समय गुजरा हुआ है तो उस समय के मुताबिक और महंगाई के लिए के अनुसार 12 लाख का जो बीमा हम लोग दिए हैं उसमें रखा गया है। और सबसे लास्ट वाला जो है सो सरकारी सेवक घोषित किया जाए, तो यह डिमांड सबसे लास्ट में रखा गया है। यह भी मिलने का उम्मीद है और हम लोग रखेंगे। परिचय दीजिए अपना। मैं वकील राय, बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ राज्य मंत्री।